दिखाता हूँ। सर्वर रूम के थ्रू प्रॉपर तरीके से हैकिंग होती है। ये न्यूज़पेपर कटिंग है, ऐसी कम से कम 100 प्लस न्यूज़पेपर कटिंग हमारे पास है। ये प्रॉपर एफआईआर है, जिसमें नॉलेज पार्क गौतमपुर नगर में एफआईआर हुई है। इन लोगों के पास 50 लाख प्लस कैश मिला है। प्रॉपर एग्जाम कहाँ कंडक्ट हुआ है, 2 प्रॉक्सी सर्वर रूम थे इनके पास। ऐसी और एफआईआर भी हमारे पास है, जिसके अंदर प्रॉपर लीगल प्रूफ है, न्यूज़ है। और उसके बाद स्कोर कार्ड्स में आपको दिखाता हूँ। ये बच्चे हैं जो 2-4 दिन में आपको देखने को भी मिल जाए। इंटरनली न्यूज़ है कि कैबिनेट बदलने वाली है, लेकिन हमारी मांग सिर्फ इस्तीफे तक नहीं रुकेगी। हमारी मांग बिल्कुल पेपर प्रक्रिया को क्लीन करने तक। जब किसान के बच्चे को, गरीब घर के बच्चे को, मिडिल क्लास के बच्चे को नौकरी मिलने लग जाए, तब हमारी मांग रुकेगी। बहुत लोग ये बोलते हैं कि इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा, इस्तीफा दे देंगे तो। अरे भाई, मुंह पे तमाचा है। इस्तीफा देके तो देखो, कोई अपने बैंक में मैनेजर और वहां पे कोई चोरी हो जाए और उसको इस्तीफा देना पड़ जाए, उससे बड़ी बेइज्जती वाली बात क्या होगी। एक अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत होती है इस्तीफा। तो इस्तीफा की जो मांग है वो अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी जो जंतर मंतर पर छात्रों का धरना चल रहा है पेपर लीक को लेके, और आपने भी बहुत सारे इशू को यहाँ पर रखा, बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं सिस्टम में, उसे कैसे देख रहे हैं और छात्रों के आंदोलन के बारे में क्या कहें? ये जो छात्रों का आंदोलन है, ये तो एक इनकी भड़ास है जो इतने दिनों से दबी हुई थी, वो निकल के आ रही है सामने नीट के थ्रू। बाकी जो पेपर चोरी की बात करूँ, मैं मेजरली बात करूँ जिसमें हमारे बच्चे विक्टिम हैं, दिल्ली पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 4 महीने से इस भर्ती के ऊपर मैं नज़र बनाए हुए हूँ और पेपर चोरी के अलग अलग तरीके के सबूत सामने आ रहे हैं। सबसे पहला सबूत जो सामने आया है वो आया है कि प्रॉक्सी सर्वर रूम्स के थ्रू हैकिंग हुई है, जिसके अंदर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। न्यूज़पेपर मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। सर्वर रूम के थ्रू प्रॉपर तरीके से हैकिंग होती है। ये न्यूज़पेपर कटिंग है, ऐसी कम से कम 100 प्लस न्यूज़पेपर कटिंग हमारे पास है। ये प्रॉपर एफआईआर है, जिसमें नॉलेज पार्क गौतमपुर नगर में एफआईआर हुई है। इन लोगों के पास 50 लाख प्लस कैश मिला है। प्रॉपर एग्जाम कहाँ कंडक्ट हुआ है, 2 प्रॉक्सी सर्वर रूम थे इनके पास। ऐसी और एफआईआर भी हमारे पास है, जिसके अंदर प्रॉपर लीगल प्रूफ है, न्यूज़ है। और उसके बाद स्कोर कार्ड्स में आपको दिखाता हूँ। ये बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश का बच्चा, वेल्लोर के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, IRA असेसमेंट सेंटर है। उत्तर प्रदेश का बच्चा यहाँ पे पेपर देने गया, 98.75 नंबर इसके। जब एग्जाम सेंटर चूज करने की आज़ादी है, नोटिफिकेशन के अंदर उसकी आज़ादी है, तो क्यों एक बच्चा 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर जा रहा है जब यहीं पे एग्जाम हो सकता है, सिर्फ पेपर चोरी करवाने। और बच्चों को पता है, सबको पता है ये चीज़ होने लग रही है। जब न्यूज़पेपर डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, पुलिस डोमेन में है, पर इसके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही? कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ चंद लोगों को गिरफ्तार करके बाहर कर दिया जाता है। अगर हम हिसाब लगाएं, 6000 पोस्टें हैं दिल्ली पुलिस के अंदर और 15 लाख बता रहे हैं कि एक पोस्ट बिकी होगी, तो कितने 900 करोड़ प्लस का घोटाला हो गया। इतना बड़ा घोटाले के लिए अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी से हम आरोप नहीं है, मैं तो सर प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। आप देखो, बिल्कुल आरोप वो होता है जो साबित ना हो। ये तो पुलिस ने गिरफ्तारियां करके साबित किया है। 500 से प्लस ज़्यादा लैब में सेटअप था। आप देखो, ये तो मैं बात कर रहा हूँ उन फैक्ट्स के ऊपर जो खुद पुलिस ने पकड़े, डोमेन में, पब्लिक डोमेन में। और ये सब लोग अगर दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती हो जाएंगे, तो आप सोचें हमारे देश की सेंट्रल पुलिस, जहाँ पे VVIP लोग भी रहते हैं, हमारे देश की सिक्योरिटी जहाँ से चालू होती है, क्या होगा हमारे देश का अगर ऐसे लोग पुलिस के अंदर भर्ती होंगे। तो मेरी बस इतनी सी मांग है, अकाउंटेबिलिटी तय हो, एक SIT, एक अलग डिपार्टमेंट बने जो पेपर चोरी के खिलाफ काम करे, और एक अलग से डिपार्टमेंट बने जो पेपर कंडक्ट कराए, जिसके अंदर रिटायर्ड प्रिंसिपल, रिटायर्ड जज, और प्रॉपर तरीके से पेपर कंडक्ट कराने के लिए गवर्नमेंट बॉडीज़ का यूज़ करा जाए, प्राइवेट एजेंसियों का यूज़ ना करा जाए। और सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। जब देश में एक देश एक इलेक्शन की मांग हो सकती है, तो एक देश एक एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता, और लीक फ्री क्यों नहीं हो सकता? लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं, और भी जो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन जब भी कोई पेपर लीक होता है, कोई भी घटना होती है, तो जो मेन व्यक्ति होता है वो छूट जाता है, छोटे मोटों पे कार्रवाई होकर सब रफा-दफा हो जाता है। तो सर भर्ती रद्द करके तो देख लो ना, दिल्ली पुलिस की अगर भर्ती रद्द होगी तो कितने लोगों को चोट लगेगी। आप खुद सोचो, जिन्होंने खर्चा करा होगा, जिन्होंने पेपर लीक की साठगांठ करी होगी, कितने लोगों को ऊपर प्रहार हो जाएगा। क्यों ना भर्ती दोबारा करा ली जाए, क्यों ना इसकी जांच करा ली जाए। जो लोग, चलो ठीक है, पूरी भर्ती की जांच नहीं हो सकती, 6000 लोग जो भर्ती होके आएंगे बोर्ड के अंदर, उनका तो एक री एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है सेम लेवल का, और देख लो री एग्ज़ाम कंडक्ट करा के किसको क्या आता है, और फिर जो बढ़िया परफॉर्म करे उस बच्चे को अंदर लो, जो बिल्कुल कुछ ना आता उसको बाहर करो। एटलीस्ट एक अकाउंटेबिलिटी की सिलेक्शन के बाद एक एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो सकता है।
लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है, क्या लग रहा है अगर वो अकाउंटेबिलिटी अपनी जिम्मेवारी समझते हैं तो इस्तीफा देंगे। हमारे पहले भी बहुत मंत्रियों ने, लालू जी ने बहुत बार रेल मंत्री थे तो हादसे हुए। तो जो आदमी अपनी जिम्मेवारी नैतिक समझता है, अगर मैं परिवार का मुखिया हूँ और मेरे परिवार में कुछ हादसा होता है तो अगर जिम्मेदारी समझता है तो देगा इस्तीफा। और अगर कोई आदमी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो फिर किसको फ़र्क पड़ता है, फिर उनको इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी जो कैबिनेट का फेरबदल होने वाला है, अगर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री से हटाकर दूसरा दिया गया पद, तो फिर क्या, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत है। एटलीस्ट लोग मांग कर पा रहे। पहले सेम धरना एसएससी के टीचर्स ने प्रोटेस्ट करा था, पहले दिन ही उनको डिटेन कर लिया गया था। ये धरना 8वें दिन तक है और मैं इसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनकी सराहना है कि ये चल रहा है। और मैं किसी पार्टी के एंगल के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा, मैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कह रहा हूँ कि पेपर चोरी के खिलाफ आवाज़ उठ रही है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र में देखा ना, कल ही हो गया ना। बिल्कुल, हाँ, कल महाराष्ट्र टेट लीक हुआ है, अभी 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं मानना चाहता हूँ, क्या ही दिक्कत है हमारे प्रधानमंत्री साहब जिनको हमने चुना है, आगे आके एक बयान दे दें। कितनी चीज़ों पे बयान देते हैं, एक बयान आके दे दे कि भाई पेपर चोरी जो हुई है ना उनको फांसी तय होगी और मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, 2 महीने में सिस्टम क्लीन करके दूंगा। इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है। लेकिन जब इतनी सब चीज़ें हैं और प्रधानमंत्री तो परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो इस बात को आगे रख भी सकते हैं हमारी पॉजिटिव तरीके से। और देखो, मैं सब चीज़ों को पॉजिटिव लेता हूँ कि बदलाव शुरुआत पॉजिटिव तरीके से होती है और ये पेपर चोरी के खिलाफ एक बदलाव की शुरुआत है और धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव, सुधार आएगा भी। लेकिन छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा? इतनी कड़ी धूप में यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई भी काम नहीं करता है। सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने की तरफ बढ़ना चाहिए। हम तो सजेशन दे सकते हैं, करना ना करना अब सरकार के हाथ में। बट हमारी मांग ये बिल्कुल जायज़ है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपना नैतिक रूप से कि हाँ जी, मेरे कार्यकाल में पेपर चोरी हुआ और पेपर चोरी से भी बड़ी बात 15 या जितने भी बच्चों ने आत्महत्या करी वो गलत हुआ और मैं जिम्मेवारी लेता हूँ और मैं अपना इस्तीफा देता हूँ। आपको भी मालूम है, जो राजनाथ सिंह हैं वो भी बोलते हैं कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये यूपीए नहीं है, तो फिर कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? सर, हम अपनी मांग रख सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी सही या गलत के तो बारे में कमेंट क्या ही करें। हम तो अपनी मांग बता सकते हैं कि किसी चीज़ के लिए कि अगर कोई चीज़ गलत होती है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। धन्यवाद। हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ अभी 8वां दिन है, अभी तमाम तरह के टीचर्स आ रहे हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि किस तरह से जो टीचर जो धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री की जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय हो और उसके आधार पर किस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था में जो लूप होल हैं, शिक्षा व्यवस्था में जो दिक्कतें हैं, आए दिन हर दिन पेपर लीक हो जाते हैं, पेपरों में समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, उसके लिए यहाँ छात्र देखिए बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज 8वां दिन है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और छात्रों को समर्थन देने भी उनके परिवार के लोग भी आ रहे हैं। और ये सब चीज़ें हो सकती हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। धन्यवाद।